हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप सब लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो आपने ठीक से समझ लिए होंगे। साथियों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं और जनरल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता ही है, ये जर्नल एंट्रीज होता है, ना कि जनरल एंट्रीज। तो इसको विशेष ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने कहते सुना है कि वो जनरल एंट्रीज कहते हैं, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का शाब्दिक अर्थ मैं बताऊं आपको, तो जर्नल होता है एक मैगजीन कह सकते हैं, पत्रिका कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ ये है। और एंट्रीज का मतलब होता है प्रविष्टि करना। तो यहाँ जो जर्नल एंट्रीज का मतलब है वो है कि हम अकाउंट्स की बुक्स में जो एंट्रीज करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है और इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे अकाउंट्स की रीढ़ की हड्डी है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा, सुनना होगा और इसको थोड़ा टाइम लगा के, टाइम ले करके इसको धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है कि जैसा कि आपको पहले बताया है हमने कि जो लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार जो है ना, ये दोहरा लेख प्रणाली होता है। वो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें हमेशा दो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रहेंगे और उन दोनों की एंट्री हम करते हैं। तो उन एंट्रीज को करने के पहले हम ये जान लें कि वो खाते क्या क्या हैं, खातों के प्रकार क्या क्या हैं। तो आज के लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि खातों के प्रकार क्या है, जर्नल प्रविष्टियां करने के नियम क्या हैं, और फिर देखेंगे तो जर्नल का प्रारूप आज देखेंगे, नहीं तो कल जर्नल का प्रारूप देखेंगे और फिर उसमें कैसे एंट्री करेंगे ये हम जानेंगे। तो साथियों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने सब्जेक्ट की तरफ। खातों के प्रकार सबसे पहले हम समझते हैं, जैसा कि हमने लिख के रखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। खातों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आप जो भी एंट्री करेंगे उनको तीन खातों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, रियल अकाउंट्स। नंबर टू, रियल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाते। और नंबर टू है पर्सनल अकाउंट, जिसको व्यक्तिगत खाते कहते हैं। और नंबर थ्री है आय व्यय खाते, जिनको कि हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो अब साथियों, हम चलते हैं कि इनमें हम कैसे, सबसे पहले तो इनको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा रियल अकाउंट है, कौन सा हमारा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट जो होते हैं वो हमारे एसेट से संबंधित होते हैं। एसेट जो कि ऐसी कोई चीज़ परचेज करना जो कि हमारे एक साल तक चलेगी, हमारे पास स्थायी रूप से रहेगी, उसका हम व्यापार नहीं करेंगे, वो हमारे पास बनी रहेगी, हमारे व्यापार में सहायक सिद्ध होगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हमारे व्यापार में रहती है। फर्नीचर हमने खरीदा है जिसको व्यापार करने के लिए ज़रूरत है, कुर्सी मेज बैठने के लिए ज़रूरत है, बाकी किसी व्यापार की प्रकृति के हिसाब से हम फर्नीचर बनवाते हैं, तो वो फर्नीचर हो गया। बैंक में बैलेंस है हमारे पास, तो वो एसेट है हमारी। है देनदार, देनदार हमने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है कि देनदार कौन होते हैं। हम किसी को माल उधार बेचते हैं, वो हमें पैसा नहीं देता है, तो वो हमारा देनदार हो जाता है और वो हमारी एसेट होती है। तो रियल अकाउंट में सारे एसेट के अकाउंट आते हैं, ये समझ लीजिए। रियल अकाउंट वो होते हैं जब भी कोई ट्रांजैक्शन आए और उसमें कोई एसेट से संबंधित बात हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये रियल अकाउंट है। आगे व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते जिसमें किसी का नाम आता है, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, गीता है, या किसी संस्था का नाम हो सकता है ना। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, कोई हॉस्पिटल का नाम हो सकता है, किसी संस्था का नाम हो सकता है। तो जहाँ पर भी कोई नाम आ जाएगा तो वो व्यक्तिगत खातों में कैटेगराइज किया जाएगा। तो आप उसको, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, अगर कोई ऐसी प्रविष्टि आती है जिसमें नाम आता है, जिसमें अकाउंट का नाम अफेक्टेड होता है, इन्वॉल्व रहता है, तो उसको हम
व्यक्तिगत खातों में कन्वर्ट वो व्यक्तिगत खातों के हिसाब से एंट्री करेंगे। थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि आय व्यय से संबंधित होते हैं। हमारी कोई भी इनकम होती है या हमारी कोई भी लाभ होता है, हमारा कोई एक्सपेंडिचर होता है या हमारा कोई लॉस होता है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। साथियों, अब इन तीनों अकाउंट को समझ लिया कि हम जो भी एंट्री आएगी, पहले तो सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अकाउंट हैं। अगर रियल अकाउंट है तो उसका क्या नियम होगा, अगर व्यक्तिगत खाता है तो उसका क्या नियम होगा, और अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उसका क्या नियम होगा, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल अकाउंट की, वास्तविक खातों की। इनको हम गोल्डन रूल के नाम से भी जानते हैं कि ये नियम ऐसे हैं कि इनको सबको आना चाहिए। बगैर इनके याद किए हुए, बगैर इनको जाने हुए आप जर्नल में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, बहुत समझने की ज़रूरत है। रियल अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी व्यापार में आता है, व्यापार से आज से समझ सकते हो ना आप। हमने आपको बताया कि व्यापार और मनुष्य दोनों अलग अलग है। जो व्यापार शुरू करता है वो अलग चीज़ है और व्यापार अलग चीज़ है। तो आपको व्यापार के नज़रिए से देखना होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी व्यापार में आ रहा है उसको हमें डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो भी व्यापार से बाहर जाएगा उसको हमें क्रेडिट करना है। अब जैसे कि हमने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी हमारे व्यापार में आ रही है, परचेज किया ना, मशीनरी हमारे व्यापार में आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो ये रियल अकाउंट का नियम है। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसा कि हमने बताया, उसमें क्या होता है, जिसको भी कोई चीज़ मिलती है उसका अकाउंट डेबिट करते हैं। जैसे राम को कैश मिला तो राम को डेबिट करेंगे हम। राम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आता है तो राम डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर्स अकाउंट, और जो भी देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जिसने भी कोई चीज़ प्राप्त की है उसको डेबिट करना है, और जिसको भी जो चीज़ मिली है, कोई चीज़ मिली है तो उसको क्रेडिट करना है। ये पर्सनल अकाउंट का नियम है, याद कर लेना। आय व्यय खाते, इसका नियम क्या है, इसका नियम है कि इनकम और गेंस, लाभ और आमदनी को हम क्रेडिट करते हैं। लाभ और आमदनी को क्रेडिट करते हैं और डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंडिचर या लॉसेस को। सारे लॉसेस या एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे नियम, वास्तविक खातों के बारे में, व्यक्तिगत खाते के बारे में, आय व्यय खाते के बारे में। जर्नल में कैसे प्रविष्टियाँ करेंगे, जब हम पहले से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि कौन सा खाता है, फिर उस खाते का नियम बनाएंगे कि इस खाते का क्या नियम है, कि कोई चीज़ आ रही है कि जा रही है। पर्सनल अकाउंट है तो किसी को मिल रहा है या कोई दे रहा है। आय व्यय का खाता है तो उसमें किसी को हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, तो उस हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। अब हम इसमें आगे चलेंगे, उसके जर्नल का प्रारूप देखेंगे और उसमें एंट्री कैसे करेंगे ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप केवल ये नियम याद कर लीजिए जिससे कि आप आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है कृपया हमसे फिर पूछिएगा, दोबारा से मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।